फ्रेंड्स बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। इंडस्ट्री फिल फैमिली डेफिनेटली मेंबर्स को पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा नहीं कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बन रहे, क्योंकि आज का दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए हमारे बाज़ार की, हरियाली भरा माहौल जो है वो हमें देखने को मिला। और इसी बीच में दोस्तों एफआईएस जो बहुत दिनों से अच्छा खासा माल बेच रहे थे, आज फॉर्चुनेटली थोड़ी बहुत बाइंग हमें देखने को मिल रही है। 294 करोड़ के आसपास इनकी तरफ से एक छोटी सी परचेस हमें देखने को मिल रही है। और इसी बीच में डीएस ने बस एक मामूली सम 50 करोड़ के आसपास माल को बेचा है। बात की जाए सितंबर की, तो ऑफकोर्स जो रुझान डेटा हमें एफआईएस द्वारा देखने को मिल रहे हैं तो ऑफकोर्स वो अच्छे नहीं हैं। आधा महीना की बात की जाए वो साफ़ होते हुए देखने को मिला, मतलब ख़त्म हो चुका है। ऑफकोर्स गैस अगस्त के महीने में सेम एफआईएस ने यही काम किया था और अभी तक गैस जो सितंबर है ना, इसमें यही करते हुए देखने को मिल रहे। बट येस डीएस की बात की जाए अच्छा खासा परचेस उनकी तरफ से कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे रही है। मैं हर दिन ये डेटा पता आपको क्यों दिखाता हूँ, बिकॉज आपको समझ में आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में जो पार्टिसिपेशन है ना वो बहुत ही हद तक बढ़ चुका है एफआईएस के ऊपर। गैस पूरा भारतीय शेयर बाज़ार काफ़ी निर्भर था कि आज से 2 साल पहले, 6 महीना पहले, 1 साल पहले, 3 साल पहले आपने सोचा था कि एफआईएस अगर 3 साल से नेट सेलर है तो मार्केट कभी 20,000 के आसपास दर्शन कर सकता है? नहीं दोस्तों। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मार्केट में पार्टिसिपेशन का जो रोल है ना उसको समझिए। डीएस मजबूत इसलिए हो रहे हैं बिकॉज एसआईपी इनफ्लोस रिकॉर्ड हाई पे है। नंबर्स ऑफ डीमेट अकाउंट की बात की जाए उसकी संख्या दिनों दिन और रातों रात बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। बताइएगा जरूर गैस कमेंट सेक्शन में, क्या 3 साल पहले, 2 साल पहले आपको लगा था कि एफआईएस अगर 3 साल से कंटिन्यूसली नेट सेलर है 21, 22 और 23, उसके बावजूद भी बाजार 20,000 के आसपास या फिर उसको तोड़ेगा? ये गैस देखना बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपका व्यू अभी के टाइम जो रिटेल पार्टिसिपेशन के बाद चेंज हुआ है, या अभी भी आप सोच रहे हैं कि नहीं एफआईएस जो करेंगे मैं वही करने वाला हूँ। बीच में अगर आप देखें ग्लोबली गैस हमने बहुत सारे इंडेक्सेस को बहुत ही भारी भरकम जो मात्रा है ना उससे बीट कर दिया है। ऑफकोर्स गैस कल के दिन जो सीपीआई डेटा यूएस में आया ना उसके बाद ऑफकोर्स उतना नेगेटिव माहौल नहीं था, बिकॉज मैंने क्या बताया कि चिल्ला मिल्ली करके कोई फ़ायदा नहीं है। 3.6% के आसपास एस्टिमेट था और इस पर 3.7% आया बिकॉज ऑफ गैस प्राइस। बट अभी भी गैस अगर आप देखें जो इन्फ्लेशन है वो बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है। ऑल्दो थोड़ा बहुत स्पाइक अप हर महीना तो ऐसा नहीं है कि गिरेगा, कभी कभी आएगा, लेकिन यस जो क्वांटम ऑफ रेट हाइक हुई है, मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले एक क्वार्टर में ये आपको इन्फ्लेशन के आंकड़े और भी अच्छे कम देखने को मिलेंगे। और ऑफकोर्स इस एंटिसिपेशन में कि रेट कट शुरू हो, यूएस बाजार भी शायद रैली कर बैठे। बीच में गैस एक बुरी खबर हमें देखने को मिल रही है। ईसीबी की बात की जाए, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, फाइनली गैस उन्होंने अपने मॉनेटरी पॉलिसी में 25 बेसिस पॉइंट के आसपास जो रेट हाइक है उसको फिर से बढ़ा दिए। ये गैस 10वां बार है ना जहाँ पे कंटिन्यूसली ईसीबी ने ये फैसला लिया कि इन्फ्लेशन को कब डाउन करने के लिए उनको ये स्टैंड लेना पड़ रहा है। तो ऑफकोर्स गैस उनकी इकनॉमी चौपट है, इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रहा है, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं दोस्तों। और बहुत ही लेटली बट उन्होंने समझा कि रेट हाइक भी ज़रूरी है, बट ये चीज़ गैस उनको पहले करना चाहिए था। एनी हाउ हमारे भारतीय बाजार की बात की जाए, आरबीआई क्या कर रहे हैं ये हमें देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 8-9 महीना के बाद इलेक्शन आएगा और इलेक्शन के पहले गैस रुझान कैसे होंगे वो तो गैस मैं आपको डेली बताता रहता हूँ। बीच में गैस एक कंपनी की बात की जाए जो सही में लीडर है निफ्टी 50 की, उसमें दोस्तों भयंकर एकुमुलेशन हमें देखने को मिल रहा है। मैं दिखाऊंगा क्यों दोस्तों एकुमुलेशन ये हो रही है और क्यों दोस्तों यहाँ पे फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ये स्टॉक आपको गोल्डन चांस दे रहा है। आज गैस 9 लाख के आसपास शेयर ट्रेड हुए हैं और 8,37,000 शेयर्स को डीमेट में वापस ले जाएगा, मतलब गैस ऑलमोस्ट 92% के आसपास धमाकेदार एकुमुलेशन हमें दिखाई दे रही है। सबसे पहले गैस चार्ट समझिए और उसके बाद ही आप डिसाइड करिएगा कि आपको कंपनी कैसे रखती है। आप अगर सोचते हैं कि कोटेक किसी को डाउनग्रेड कर देगा, आईसीआईसी किसी को अपग्रेड कर देगा, मॉर्गन स्टैनली किसी को भंगार बोल के डाउनग्रेड कर देंगे, या फिर जेफरीज बोलेंगे मैं अभी परचेस नहीं कर रहा हूँ बाद में करूँगा, अगर आप उस कैटेगरी में हैं तो बहुत ही मेजर मिसिंग कर रहे हैं। बिकॉज आपको दोस्तों अपनी एबिलिटी समझनी पड़ेगी और ये समझना पड़ेगा जब कोई कंपनी अपने अर्निंग्स के ऊपर ट्रेड कर रही थी वहाँ पे तो कैसे बहुत ही मीठे मीठे जो शब्द है ना उसका यूज़ देखने को मिल रहा था। जब कंपनी हिस्टोरिकली लो वैल्यूएशन पर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है, आप देख सकते हैं कि लास्ट 10 साल गैस मैंने प्राइस ट्रेंडिंग चार्ट खोला है कैसे गैस 2019 की बात की जाए, 20 की बात की जाए, कोरोना पैंडेमिक की वजह से इनके प्राइस ट्रेंडिंग हिस्टोरिकली 16 के आसपास आए थे। आज इनके अर्निंग्स इतने बढ़ने के बावजूद भी प्राइस ट्रेंडिंग गैस मात्र 18% के आसपास है, 18 के आसपास पी पे ट्रेड कर रहा है। और अर्निंग के बाद से अगर आप देखें ना
एकदम रिकॉर्ड हाई पे है, तो ऑफकोर्स गैस आपको जज करना पड़ेगा कि स्टॉक आपको अच्छा लगता है फिर नहीं लगता है, और कौन सी कंपनी हिस्टोरिकली बहुत ही लेस पी पे ट्रेड कर रही है और वो मार्केट की जेम कंपनी है। गैस अगर आपका गेस HDFC बैंक था तो एकदम आप सही रास्ता पे चल रहे हैं, बिकॉज अभी के टाइम बहुत लोग ट्रोल कर रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं HDFC बैंक पे। मुझे गैस ITC की याद आ गई 160 के लेवल पे। और दोस्तों मैंने क्या बताया कि जितना कोई कंपनी को लेकर लोग परेशान होंगे ना, और कंपनी अगर अच्छी होगी, लीडर होगी, ITC की बात कीजिए टोबैको बिजनेस में लीडर है, होटल बिजनेस भी है, मतलब बिजनेस का समूह है। HDFC बैंक की बात कीजिए लीडर है दोस्तों। आप प्राइस देख के सस्ता महंगा जज मत करिए, ये देखिए कि कंपनी के अर्निंग्स कैसे हैं और उनके वैल्यूएशंस पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी में फ्रॉड है या फिर सही में जो फ्रॉड था वो पूरा निकल चुका है। लेमर दोस्तों मैं अपनी बात करूं, ऐसा नहीं कि आप मुझे ब्लाइंडली कॉपी करें या फिर फॉलो करें, मैं तो गैस इधर पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करने वाला हूँ। आपका दोस्तों दूसरा व्यू हो सकता है कि आपको लगे कि 12 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप हो गई है, और कितनी होगी तो जाके दोस्तों MRF का प्राइस देखिएगा, जाके बर्कशायर हैथवे का मार्केट कैप देखिएगा, उनके प्राइस देखिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि प्राइस टू अर्निंग गैस कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने क्या बताया कि इस पूरा रैली में ना गैस HDFC बैंक बहुत ही लेगार्ड कैटेगरी में है। सेम दोस्तों HUL रैली कर रहा था, मैरिको, डाबर, ITC पीछे छूटा था। अब जिन्होंने गैस ITC को नहीं बेचा ये सोच के कि कंपनी दमदार है और मैं एकोमोलेशन करूंगा, जितना लो पी रहेगा उतना लॉन्ग टर्म में अच्छा फ़ायदा होगा, उन्होंने कहा सही रास्ता चुना, पैसे बने। तो HDFC बैंक गैस मेरे हिसाब से गोल्डन चांस दे रहा है, मेरे लिए तो गैस चांस दे रहा है, बिकॉज मैं ITC में गैस घबराया नहीं था, और ऑफकोर्स एकोमोलेशन थोड़ी करते रही थी हमने। और फल क्या हुआ, लोगों ने गैस बहुत जगह पे मीम्स बनाए। एट लास्ट में गैस जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं ना उसको भाव मिलता है, चाहे वो लेट से मिले या फिर अर्ली स्टेज में मिले। इसी के साथ दोस्तों मैंने क्या बताया कि आप बस सोच के देखिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी बात को सुन के आपको ब्लाइंडली किसी की चीज़ को फॉलो करना है। CDSL, NSTL, BSE, NSE इनका दोस्तों मार्केट ना और बढ़ने वाला है। आप देख सकते हैं कि 3 साल FIs इतना माल बेचें। अभी तो कैसे मैंने आपको आंकड़े दिखाए ना कि कैसे सितंबर का महीना नेगेटिव है, और ऑफकोर्स 23 में जो बाइंग इनिशियली हुई थी वो सेलिंग में कन्वर्ट हो गई है, उसके बावजूद भी मार्केट नहीं गिरा। मतलब दोस्तों ह्यूज मार्केट पार्टिसिपेशन हो रहा है। और इंडिया ग्रोथ की बात की जाए जो Q1 में 7.8% के आसपास था ना, ये ह्यूमंगस था। मोरलेस केस में कैसे अगर इंडिया 7% के आसपास भी ग्रोथ करते हैं, मैं एवरेज बता रहा हूँ, और नॉमिनल GDP को अगर आप काउंट करें 12-13% के आसपास ग्रोथ देते हैं, तो वहाँ पे क्या CDSL का जो मार्केट शेयर है ना और ही बढ़ने की उम्मीद हो सकती है। प्राइस देख के दोस्तों सस्ता महंगा नहीं होता है, बिजनेस आउटलुक, बिजनेस ओवरव्यू समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे तो गैस लाइफ टाइम में ऐसा रिटेल पार्टिसिपेशन नहीं मिला, शायद अगर 2008 में और 13 में 18 में ऐसा पार्टिसिपेशन होता दोस्तों तो मार्केट शायद इतना नहीं गिरता। रही बात आपके व्यू की, तो क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, बिकॉज मुझे लगता है कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, और जो गैस काले बादल थे ना वो धीरे धीरे साफ होते हुए देखने को मिल रहा है। और निफ्टी जितना दिन गैस 20,000 के ऊपर जाएगा ना, उतना ही दोस्तों धीरे धीरे जो सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स को ट्रैक करते हैं ना वो मार्केट में आएंगे, और जिसके वजह से नंबर्स ऑफ डीमेट्स अकाउंट्स और जो IPO है, जो मीटर है, वो कंटिन्यू होता हुआ दिखाई जरूर देगा। PIT की बात की जाए 270 के भाव पे गैस हमने इसको देखा था, परचेज किया था, होल्ड किया था। आज फल की बात की जाए कितने गैस नेगेटिव रिपोर्ट्स आए, लेकिन KPIT की बात की जाए उससे विरुद्ध कंपनी बहुत ही अच्छा की। गैस एक बहुत ही नए सब्सक्राइबर है, 1 साल से ज्वाइन किए हैं, उन्होंने बताया भी था, कमेंट में पूछा भी था, अच्छा क्वेश्चन था कि सर इंटायर IT गिर रहा है, आप KPIT को लेके बुलिश क्यों थे और क्यों हैं। मैंने क्या बताया दोस्तों कि मैं प्राइस देख के बुलिश या फिर बेरिश नहीं होता, मैं कंपनी के आउटलुक देख के होता हूँ। आपको ये समझना पड़ेगा, भले ही ये IT कंपनी, लेकिन कंपनी करती क्या है, ऑटोमोबाइल जो सेल्स है ना उस पर बहुत ही निर्भर है। जितने ऑटोस बिकेंगे ऑफकोर्स इनके सॉफ्टवेयर की डिमांड उतनी ही हाई होगी। आप 2021 और 22 में देखिए और 23 में देखिए, ऑटो बुकिंग इतनी हो रही है ना, वो सप्लाई नहीं दे पा रहे। इसलिए गैस पीछे से कंपनी, ऐसा नहीं कि हर एक कंपनी केमिकल बनाती है तो गिर रही है, तो PI इंडस्ट्रीज क्यों भाग रहा है, वो गैस एग्रो केमिकल बनाती है, मतलब उसमें भी सब डिवीज़न होता है। इसलिए गैस जो प्रोडक्ट्स हैं ना कंपनी के, इसको आइडेंटिफाई करिए, वरना अगर आप सोचेंगे कि IT इंडस्ट्री में हर एक कंपनी गिरी, कंपनी क्यों नहीं गिरी, वो चीज़ सही नहीं है। हो सकता है कितनी रैली कंपनी की है, कभी ना कभी 10, 15, 20, 30% के आसपास गिर जाए, बट एक सही में ट्रू सेंस से मल्टीबैगर बना और जिन्होंने सही टाइम पे एंट्री करी ना, मैंने बहुत बार बताया भी था। इवनिंग की रैली मिस हुई थी 550 के लेवल पे, मैंने कम से कम 10 से 12 बार वीडियो बनाई थी, 750 पे भी। बीच में गैस बहुत JP मॉर्गन की नेगेटिव रिपोर्ट आई थी, उसके बावजूद भी कंपनी अच्छा की। तो यहाँ पे गैस कंटिन्यू करें। रही बात फ्रेश एंट्री की, तो Q2 के नंबर्स के बाद जो गाइडेंस होगी उसके बाद आप चाहें तो विचार विमर्श कर सकते हैं, और Q2 के नंबर्स अब बहुत दूर नहीं है। बजाज फाइनेंस की बात की जाए, इस पे गैस स्पेशल फोकस रखिएगा, बिकॉज बजाज फाइनेंस की बात की जाए जिस पैटर्न पे ये ट्रेड कर रहा है, इसमें गैस स्ट्रेंथ फिर से वापस आ चुकी है। ऐसा नहीं कितने दिन से हमने कवर किया है, कंपनी नहीं भागी है, फिर थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रही है तो हम लोग को बेच देना है।
कंपनी की बात की जाए डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट कर चुकी है। अगर दोस्तों इस 7700 का लेवल तोड़ती है और 8000 को प्रोड्यूसिंग क्लोजिंग देती है ना, कंपनी है रॉकेट बन सकती है। इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर उस लेवल को रिटेस्ट करने के बाद कंपनी गिर जाए। कंपनी आपके पास से होल्ड करे तसल्ली से, बिकॉज कंपनी के बिजनेस मॉडल में काफ़ी ग्रोथ है और जिस हिसाब से गैस कंपनी नंबर पेश किए ना, मुझे गैस इस कंपनी को इस वैल्यूएशन पे लेने में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं दिखाई पड़ती। स्ट्रेटेजी की बात की जाए, प्योर टिकटिंग मोनोपोली वाली कंपनी है और इस कंपनी को दोस्तों ये सोच के मत बेचिएगा कि पूरे IRFC में तेज़ी है, आरबीएल में तेज़ी है, ये कंपनी कब भागेगी। सही एंट्री सही वैल्यूएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक समय जब कंपनी भाग रही थी तो एकदम दोस्तों रुकने का नाम नहीं ले रही थी। IRFC की बात की जाए, आरबीएल की बात की जाए, यस मल्टीपल टाइम्स बढ़े, मैजिकॉन तो गैस आग लगा दिया, लेकिन ये कंपनी भी जब भागी थी ना 6.5 गुना हुई थी और IPO तो गैस 320 के भाव पे आए थे और उसके बाद कंपनी 6.5 गुना गई, मतलब 6,500 के आसपास गई। आप समझ के चलिएगा इस IPO के बाद इस कंपनी ने कितने पैसे बनाए। अब 2 साल से नहीं भाग रहा है, बट मैंने क्या बताया कि जो आउटलुक बन रहे हैं टूरिज़्म में, ट्रैवल्स में, एविएशन में, जो डेटास आ रहे हैं वो तो गैस कंपनी के फेवर में है। तो मैं स्ट्रांगली बोलूँगा इसको बेचे ना लॉस में। उल्टा आप चाहें तो Q2 के नंबर्स के बाद प्योरली अपने ऊपर जजमेंट लेके फैसला कर सकते हो। कोशिश की बात की जाए, इस कंपनी को दोस्तों मैंने 1350 के नीचे 1300 के आसपास कितने बार कवर किया था, आपको याद भी होगा। मैंने बताया था कि हमें MOS मिल रहे हैं और बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं गैस मुझे याद है 2 महीना पहले नेगेटिव न्यूज़ पब्लिश होते थे, बट क्या हुआ दोस्तों, LTA माइंड तो 5,500 के ऊपर चला गया है ना। इसीलिए गैस कभी कभी ऐसा होता है कि ये सब चीज़ जो मैं बोलता हूँ ना, ये थोड़ा एक्सपीरियंस से आता है, देरी एफ से अगर आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पे कैसे अगर आपने एंट्री करी है तो सॉलिड एंट्री अपने की है, इधर पे एंट्री की है तो लॉस में ना बेचे। मैंने कैसे बहुत बार जो इंडेक्स मैनेजमेंट होता है ना, उसके बारे में आपको थ्योरेटिकली समझाने की कोशिश की है। और जब बैंक निफ्टी में मैं बुलिश था और IT में बेरिश था तो बहुत लोग इधर पे खरीद रहे थे, और जब गैस मैं टर्न अराउंड हुआ और जब मुझे वैल्यूएशन समझ में आया तो मैं गैस फिर से इस लेवल पे बहुत बार इनकरेज किया हूँ। तो ऑफकोर्स क्या 14 तारीख को अक्टूबर में शायद इनके आने वाले Q2 के नंबर्स और डिविडेंड भी कुछ मिल सकता है। तो कंपनी ने गैस फाइनली Q2 के नंबर्स का डेट और डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। अब चाहे तो BSE पे जाके इस चीज़ की पुष्टि कर सकते हो। ये ग्रीन की बात की जाए, हाइब्रिड जो 200 प्लान था ना, मतलब जो प्लान था वो कमीशन होता हुआ देखने को मिल रहा है, इसलिए कंपनी आज 4.5% भाग चुकी है। की बात की जाए, ऐसे गैस बहुत सारे हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स कंपनी को मिलते रहता है और कंपनी कमीशन भी कर रही है। मतलब गैस आने वाले कल में कंपनी कैपेसिटी बढ़ने से कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। लेकिन गैस ये वही शेयर है ना जो एक समय कोविड तक 85% गिरा था, आज गैस इतिहास रच दिया। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अर्ली स्टेज पे आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। उस समय गैस कंपनी माइक्रो कैप थी, गिरती भी उस हिसाब से थी, भागती भी उस हिसाब से थी। बीच में तो गैस हमने 750 पे वीडियो बनाया था, कंपनी डबल हुई, बोनस भी थी। इसलिए गैस होल्ड करे। फ्रेश एंट्री की बात कीजिए, हम देखते हैं कि 1000 के टूवर्ड्स आता है या फिर उसके पहले एक रिएक्शन होता है। अगर 1000 के ऊपर निकला या फिर लाइक एक स्ट्रेंथ आई तो मैं आपको इंडिकेट करूँगा, बट यहाँ पे गैस स्टॉप पे खरीद के मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। SIP कर रहे हैं हम, इस टैगर्ड वे में 2 स्टॉक खरीद रहे हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, बट बड़ा पैसा गैस इस लेवल पे लगाना मेरे हिसाब से वो भी सही नहीं है। की बात की जाए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी गैस बीच में SRF ने और दीपक यूनाइटेड ने दोनों एक साथ दी थी और दोनों पे गैस ब्लैंकेट जो मेरी कमेंट्री थी आपको अच्छे से याद भी होगी। ऐसा माना है दोस्तों, आने वाले टाइम में SRF के जो फ्लूइड केमिकल बिजनेस है उसमें ऐसा कोई बड़ा डेंट नहीं लगेगा एज़ कम्पेयर टू अदर केमिकल्स। और साथ ही साथ दोस्तों जो उनके टेक्सटाइल बिजनेस को लेकर परेशानी थी और खासकर फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बिजनेस पे, वो धीरे धीरे वाइप आउट होते हुए देखने को मिल रही है। और जिस दिन दोस्तों ये अपना नया हाई लगाएगा, इस रेंज से निकलेगा ना, कंपनी का यहाँ से बहुत ही अच्छे पैसे बना सकती है और निचले भाव पे का ज़रूर अपनी एकोमोडेशन को धीरे धीरे आप बढ़ा भी सकते हो। इसकी बात की जाए, थोड़ा बहुत ठंडा होता हुआ देखने को मिल रहा है, बिकॉज पोस्ट जियो की डीमर्जर के बाद कंपनी थोड़ी हल्की हो चुकी है। सिंपल सी बात है गाइस, कंपनी के बॉडी पार्ट से अगर लिवर किडनी ऐसे फॉर्म ऑफ जियो फाइनेंस निकलेगा, थोड़ा कंपनी ठंडा होगी। बीच में गैस कंपनी भागी थी तो उसके पीछे वजह थी बिकॉज कंपनी कॉन्सोलेशन भी कर रही थी। कंपनी ने इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके साइडवेज पैटर्न अपनाया था और उसके बाद क्या हुआ था, जियो की लिस्टिंग होने वाली थी। कंपनी अच्छी है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से गैस कंपनी की अर्निंग्स को देख के ना यहाँ पे भी एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। इंडिया मार्ट की बात की जाए तो जहाँ गैस कल मैंने कमेंट देखा कि सर मैंने 6 अप्लाई किया था, एक बाईबैक एक्सेप्टेंस हुआ, तो आपको क्या लगता है कि अब 6 अप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा? नहीं दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो सब तो बाईबैक की प्राइस पे 4000 में बेच ही देते हैं। आपको एक्सेप्ट हो चुका है तो अच्छी बात है, जितना में निकला सही बात है। रही बात कंपनी के अर्निंग्स की, Q1 के नंबर्स हो गए जैसे कि हमने एंटिसिपेशन किया था, बहुत ही शानदार और सॉलिड थे। Q2 के नंबर्स देख लेते हैं, उसके बाद ही गैस हम लोग फाइनल कॉल लेंगे कि हमें इस पॉइंट ऑफ व्यू में क्या करना है। जब तक गैस हमारे सामने Q2 के नंबर्स नहीं आएंगे, यहाँ पर दोस्तों बाइंग और सेलिंग करने से आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हो। टेक की बात की जाए, इसमें भी गैस एक समय बहुत ही यूफोरिया हुआ था, बीच में पैनिक भी हुई थी। यूफोरिया कब हुआ था? 20 के बाद। पैनिक कब हुआ था? रिसेंटली का 6 महीना तक कंपनी टूट के ना
2500 के आसपास आई थी। गैस बाई ऑन डिप्स एक वरदान से कम नहीं है, इसलिए गैस मैं बताता हूँ कि बाई ऑन डिप्स कन्विक्शन वाले स्टॉक को करिए। यस, आप सब कंपनी को बाई ऑन डिप्स नहीं कर सकते, कुछ कंपनी खरीदो और छोड़ो वाली कहानी होती है। पर जो कंपनी अच्छी होती है, मैं प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करता हूँ। क्या मैंने इस लेवल पे या फिर इस लेवल वीडियो नहीं बनाया था? ऑफकोर्स बनाया था। 4000 के लेवल पे तो गैस बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि सर फंस गया, आपने फंसा दिया। अगर आप कुछ नहीं भी किए होते तो कम से कम आप 25% 30% के प्रॉफिट में होते हैं। इसलिए गैस बाजार का साइकिल समझिए और सेंटीमेंट को समझिए। सेंटीमेंट एक बहुत ही पावरफुल टूल होती है। कोई सेंटीमेंट की वजह से गिर जाता है, बाउंस बैक भी करता है, लेकिन बहुत लोग सेंटीमेंट की वजह से सुसाइड भी कर लेते हैं सैडली। ये गैस सेंटीमेंट मापने का नाम और डिप्रेशन मापने का कोई मीटर नहीं होता है। जिस हिसाब से गैस बीपी को मापने का, शुगर को मापने का एक मीटर होता है ना, डायबिटीज़ को, लेकिन उस डिप्रेशन को मापने का कोई भी सॉरी टू से मशीन नहीं है। इसलिए सेंटीमेंट जब अच्छे होते हैं तो स्टॉक कहीं भी भाग सकते हैं, सेंटीमेंट ख़राब होते हैं तो स्टॉक गिर सकता है। कंपनी को अगर आप होल्ड करें। फ्रेश बाइंग गैस मैं Q2 के नंबर्स के बाद ही सजेस्ट करूंगा। कल की बात की जाए थोड़ा फोकस करिएगा, बिकॉज कंपनी की बात की जाए सॉलिड गैस जो बेस है ना 1900 के आसपास फॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि पूरा जो एस्टर में रैली है अभी तक हुई नहीं है स्टार्ट। 2 साल से उसी दायरा में है। और जितने भी गैस पाइप एंड पीवीसी के बिजनेस है ना, जल्दीबाजी मत बेचिएगा। अगर आपने इतना ब्लैक स्वन इवेंट डाइजेस्ट किया तो गुड टाइम भी गैस आप आराम से इंजॉय कर सकते हो। एस्टल में गैस धीरे धीरे SIP की जा सकती है और फर्दर फॉल में अपने चाहे तो एकुमुलेशन को बाई ऑन डिप्स करके थोड़ा थोड़ा गैप पे आप कर सकते हो। एलिमेंट्स की बात की जाए, ये भी एक शानदार कंपनी है। नंबर्स की बात की जाए वो गैस मोर और लेस स्टेबल होना स्टार्ट हो चुके हैं। याद भी होगा इस जब मैंने बीच में 2100-2200 के आसपास वीडियो बनाया था, नेक्स्ट डे ही 8-9% भागा था। तो ऑफकोर्स थोड़ा लक भी गैस फैक्टर होता है। टेक्निकली ओवरसोल्ड थी तो थोड़ी तेज़ी तो स्वाभाविक थी। तो कंपनी कैसे स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन कर चुकी है। इस कंपनी को अगर आप इस भाव पर धीरे धीरे खरीदते हैं तो लॉन्ग टर्म अच्छी कंपनी है। अगर आप बालाजी माइंस में निवेशित हैं उसमें भी आप आराम से फॉर लॉन्ग टर्म कंटिन्यू करिए। टेक की बात की जाए, बीच में गैस बहुत पैनिक थी, कंपनी 1000 के आसपास आई थी। आज उस लेवल से इन्फोसिस, SCL टेक और TCS सब चढ़ चुकी है। बहुत बार गैस समझाया भी था, बताया भी था कि गुड टाइम है IT को एक्यूमुलेट करने का, बिकॉज जो वर्स्ट है वो धीरे धीरे जा रहा है। और एट्रिशन को लेकर गैस जो ड्रामा हुआ था वो बहुत ही हद तक सुहा होता हुआ देखने को मिल रहा है। नंबर्स ही बहुत ही अच्छे थे Q4 में। Q1 के नंबर्स उतने मुझे अच्छे दिखाई नहीं पड़े, बट कंपनी ब्रेकआउट दे रही है बिकॉज ऑफ देयर डिविडेंड यील्ड। ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म जो प्रोजेक्ट है उसके लिए अगर आपकी सवारी मिस हो गई है तो छोड़ दीजिए, और लिए हुए हैं तो कंटिन्यू ज़रूर कर सकते हैं। बात मुथूट फाइनेंस की, बहुत लोग मुझसे पूछेंगे कि सर क्या फ़ायदा लॉन्ग टर्म होल्ड करके। कंपनी तो उधर ही पे है जहाँ पे हमने परचेज़ किया था, थोड़ा लेट परचेज़ किया, एवरेजिंग करी चलिए, नो प्रॉफिट नो लॉस में। तो क्या मैं बेच दूँ? मेरा का आंसर क्या है वो भी आप सुन लीजिए। दोस्तों सब कुछ हमारे मुताबिक होता है कि कंपनी कब भाग रही है हमें पता होता और कब गिर रही है हमें पता होता। हम लोग तो कैसे राजा बन जाते हैं, बट रियल लाइफ में संभव नहीं होता है। कंपनी का जब तक माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में एग्रेसिव नहीं होगी तब तक गैस जो बहुत बड़ा तेज़ी है ना वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ। रही बात कंपनी बॉटम से रिकवर तो हुई है, लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर कंटिन्यू करिए। जल्दीबाजी में गैस बेचिए मत, बिकॉज कंपनी बीच में MS मॉर्गन स्टैनली की वजह से गिरी थी, उनके डाउनग्रेड से, बट फिर से रिकवर हो चुकी कंपनी गैस पिछले कुछ समय से रैली की ही नहीं है। और जो स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस है कंपनी का, जो यहाँ पे सपोर्ट था ना, जो अभी के टाइम रेजिस्टेंस से बनता हुआ देखने को मिल रहा है, जब तक ऐसे तोड़ेगी नहीं कंपनी को भागना थोड़ा सा मुश्किल है। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, टेक्निकली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप मंथली चार्ट को देखें तो कंपनी लॉन्ग टर्म बाई किया जा सकता है। रही बात होल्ड की तो वो भी कंटिन्यू करें। और ऑफकोर्स Q1 के नंबर्स अच्छे थे, अब Q2 के नंबर्स का हम लोग का इंतजार रहेगा। ये छोटी सी अपडेट थी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा, वरना कोई भी नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगी। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।